अध्याय 13 हिमालय के वन। बद्रीनाथ गुफा में प्रदीप के साथ बनी योजनानुसार समुद्र तट पर एक निर्जन स्थल की खोज में मैंने उड़ीसा की यात्रा की। अगले 10 दिनों तक प्रदीप तथा मैंने 500 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी छानी, पर हमें 1 अथवा 2 किलोमीटर से अधिक लंबा कोई भी एकांत स्थल न मिल सका, क्योंकि हर जगह हमें मछुआरे मिल जाया करते। हमने पूरे दिन के लिए किराए पर लेकर ऑटो रिक्शा से भ्रमण किए और हम मोटरसाइकिल से भी घूमते रहे, पर कोई सफलता नहीं मिली। हमने ट्रेन से उड़ीसा के दूरस्थ शहरों की यात्रा की, किंतु अपनी साधना के लिए मुझे कोई उपयुक्त जगह नहीं मिली। मैंने जगन्नाथ मंदिर में प्रार्थना की और तब प्रदीप को बताया कि मैं वापस हिमालय की ओर जा रहा हूँ। परंतु क्यों स्वामी जी? मैंने बहुत कठिनाई से आपको पाया है, मैं आपको खोना नहीं चाहता। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मुझे मेरी साधना के लिए निकलना होगा प्रदीप। एक बार जब इसे पूरा कर लेता हूँ तो मैं आपसे संपर्क करूँगा, मैंने उन्हें आश्वस्त किया। उन्हें पीछे छोड़ अपनी तलाश जारी रखने के लिए मैं पुनः हिमालय की ओर लौट पड़ा। मैंने मंडल गांव के निकट अनुसुईया मंदिर के विषय में सुन रखा था और वहां जाने का निर्णय किया। मैं चामोली उतरा, वहां से गोपेश्वर के लिए साझे की एक टैक्सी की और फिर गोपेश्वर से मंडल के लिए दूसरी टैक्सी ली। मंडल से अनुसुईया मंदिर तक 4 किलोमीटर की पगडंडी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो 2 स्थानीय लड़के बबलू और विनोद, जो मंदिर के पुजारी के बेटे थे, मुझसे बातचीत करने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं ध्यान करने के लिए एक जगह की तलाश में हूँ और एक गुफा को अधिक पसंद करूँगा। उन्होंने मुझे अत्रि मुनि गुफा नामक एक गुफा के विषय में बताया और वे मुझे वहाँ ले चलने को राजी हो गए। यहाँ एक प्यारा सा स्थल था, पर यह उतना दुर्गम न था जितना मैं चाहता था। इस मंदिर तक आने वाली तीर्थयात्री यहाँ भी आ जाया करते थे। तभी सुदूर पर्वतों की ऊंचाई पर स्थित एक छोटे सफ़ेद से ढांचे पर मेरी दृष्टि पड़ी। यह किसी स्थानीय देवी का एक लघु मंदिर प्रतीत होता था। ग्रामीणों ने मुझे बताया कि वहाँ किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह एक वन्यजीव आश्रय स्थल है और केवल स्थानीय निवासी ही ईंधन की लकड़ी तथा पशु चारे की खोज में वहां जा सकते हैं। वहां चरवाहों की कुछ अनगढ़ सी झोपड़ियां जरूर थीं, किंतु वे पुरानी थीं और तब बनाई गई थीं जब सरकार द्वारा इस क्षेत्र को एक सुरक्षित वन घोषित नहीं किया गया था। पूछने पर मुझे पता चला कि सर्दियों में उन झोपड़ियों में कोई भी नहीं रहता और तब वह स्थल निपट निर्जन हो जाया करता है। एक निर्जन स्थल, सघन वन, यह मेरे कानों को संगीत जैसा प्रिय प्रतीत हुआ। मैंने बबलू और विनोद से पूछा कि क्या वे मुझे वहाँ ले जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाने और लौटने में एक पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि यह 6 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। उन्होंने यह अनुशंसा की कि मैं उस गुफा का ही उपयोग करूं, क्योंकि वह अधिक व्यवहारिक विकल्प है। अनिच्छापूर्वक ही सही, मैं राजी हो गया। लकड़ी के एक तख्ते, खाद्य सामग्रियों तथा गुफा के 5 फुट चौड़े मुख को ढकने के लिए एक तिरपाल खरीदने हेतु मैंने उन्हें पैसे दिए। फिर मैं अपना बैग लाने हरिद्वार लौटा। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि एक उपयुक्त स्थल तलाशने में मुझे कितना समय लगेगा और मैं अपना बैकपैक ढोते हुए घूमना नहीं चाहता था। किंतु नियति ने मुझे केवल इसी प्रयोजन के लिए हरिद्वार नहीं भेजा। मैंने अपना बैकपैक एक वृद्ध साधु के पास रख दिया था, जिनसे मैं बद्रीनाथ में मिला था। उनका नाम स्वयं प्रकाश ब्रह्म था और वे मूलतः तमिलनाडु के थे। वर्तमान में वे कनखल हरिद्वार में रहते थे। वे मेरे प्रति एक सुरक्षात्मक, यहाँ तक कि एक स्वामित्व भाव रखते थे।
जब मैं उनके स्थान पर पहुंचा तो वहां उनके साथ एक अन्य साधु भी थे जो एक शांत और गंभीर जिज्ञासु थे। आप जगन माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें फर्श की ओर देखता पाकर मैंने उनसे कहा। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, क्या सचमुच स्वामी जी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। आप देवी की आराधना करते हैं? उन्होंने यह सब कभी कहा नहीं था। वे मेरे निकट आकर बैठ गए और अपना नाम स्वामी विद्यानंद बताया। कृपया कुछ और कहिए, उन्होंने कहा। मैंने उनसे अगले दिन मिलने को कहा। स्वामी विद्यानंद अगले दिन पुनः आए और कहा, स्वामी जी, मैं पूरी रात आपके ही विषय में सोचता रहा। मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। मैं भोजन भी नहीं कर सकता था। मैं अत्यंत उत्साहित था। मुझे माँ की कृपा के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए? आत्मशुद्धिकरण। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करेंगे? हमें इस संबंध को कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब हिमालय से वापस लौटता हूँ तो आपसे मिलूँगा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें भर आईं। चिंता ना करें स्वामी जी, मैं आपको हाथ पकड़कर जगन्माता के निकट ले चलूँगा। मैंने उन्हें आश्वस्त किया। यह एक स्वामी का दूसरे स्वामी को दिया गया वचन है। कल मैंने आपकी आंखों में यह देखा कि आप सब कुछ जानते हैं, पर मैं आपसे बातें करने में भयभीत था। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया। कोई भी सब कुछ नहीं जानता स्वामी जी, किंतु मैंने यह अवश्य देखा कि आप कुछ विशिष्ट हैं, एक सच्चे श्रद्धालु हैं और मैंने आपकी सहायता करनी चाहिए। मैंने कहा। मैंने उन्हें किसी से भी रुपए अथवा कोई भौतिक उपहार स्वीकार न करने का निर्देश दिया और उनसे कहा कि मैं आपके शेष जीवन में आपकी आवश्यकताएं पूरी करता रहूँगा। वे कोई साधारण श्रद्धालु न थे। वर्षों से वे भगवान के लिए रोते रहे थे, एक गुरु के लिए व्यग्र खोज में रत रहे थे और यहाँ तक कि रातों को सोते समय अपने सीने पर माँ दुर्गा की एक प्रतिमा रखा करते थे। उन्होंने उपवास किए थे, उन्होंने जप किए थे, ध्यान किए थे और हर वैसी साधना की थी जिसे कभी किसी ने नहीं की। उन्हें करने को कहा। यदि कोई आशीर्वाद, मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश के योग्य था तो यह वे थे। इस बार मैं अपने बैग के साथ अनुसुईया मंदिर पहुंचा। मंदिर में मैं बबलू और विनोद से मिला और पर्वत श्रेणी पर स्थित उस झोपड़ी को देखने पर बल दिया। एक अबूझ सी शक्ति मुझे इसकी ओर खींच रही थी। अंततः विनोद मुझे वहां ले चलने को सहमत हुआ। हमने कई जलधाराएं पार की और ऊंचे लंबे देवदार वृक्षों से भरे सघन वन होकर गुजरे। कई बार किसी झोपड़ी अथवा वृक्ष के पीछे से आती किसी आवाज पर वह अचानक रुक जाता। अचानक रुक क्यों गए विनोद? यह एक भालू अथवा शेर भी हो सकता है महाराज जी, उसने कहा। हमें सावधान रहना है। मैं निश्चित रूप से नहीं जानता था कि मेरे गुफा के एकांतवास अथवा ईश्वर प्राप्ति की मेरी तीव्र इच्छा की वजह से, पर मुझे किसी भय की अनुभूति नहीं हुई। यह रास्ता थोड़ा कठिन तो था, पैरों में जूतों के स्थान पर चप्पलों के कारण थोड़ी परेशानी हुई, किंतु उन वनों में एक सम्मोहक गुण था और मैंने इस यात्रा का पूरा आनंद उठाया। हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगे और मुझे प्रथम दृष्टि में ही उस स्थल से मोह उमड़ आया। यह जगह अत्यंत शांत तथा दुर्गम थी और निकट ही एक जल स्रोत भी मौजूद था। झोपड़ी के चारों ओर एक खुला मैदान था जिसमें 6 फुट लंबे वृक्ष और उनके पीछे सुंदर पर्वत गरिमामय ढंग से खड़े थे। झोपड़ी से थोड़ी ही दूरी पर एक मंदिर भी था। मैं अब और क्या मांग सकता था? मैंने यह भी पाया कि इससे 200 मीटर की दूरी पर एक अन्य झोपड़ी भी थी जो प्रदीप के लिए आदर्श होगी। मैंने प्रदीप के भाई के माध्यम से उन्हें एक संदेश भिजवाया क्योंकि उनका वही नंबर मेरे पास उपलब्ध था। मैंने प्रदीप को तुरंत मुझसे संपर्क करने को कहा। यदि वे तुरंत ही मंडल के लिए प्रस्थान करते, फिर भी उन्हें मुझ तक पहुंचने में 3 दिन लगते। मुझे 19 नवंबर को अपनी साधना शुरू कर देनी थी
और उसमें मात्र 3 दिनों का समय शेष था। फिर हमें उन झोपड़ियों में एक दिन पहले पहुंच जाना था ताकि मैं सब कुछ वक्त पर आरंभ कर सकूं, वरना पंचांग के अनुसार अगले उपयुक्त दिवस के लिए मुझे 1 माह की प्रतीक्षा करनी पड़ती। तंत्र की क्रियाओं में पंचांग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक जिस तरह आपका मत तभी वैध होता है जब उसे मतदान के दिन दिया जाए, ना कि 1 दिन पहले अथवा बाद। कुछ साधनाएं केवल निश्चित तिथियों को ही आरंभ की जा सकती हैं। यह सूचना शास्त्रों में कभी भी पूरी तरह वर्णित नहीं होती, ताकि मंत्र सिद्धि के द्वारा प्राप्त शक्ति का किसी साधक द्वारा दुरुपयोग की संभावना रोकी जा सके। इसे केवल एक मौखिक परंपरा द्वारा ही सूचित किया जाता है। वर्तमान में प्रदीप द्वारा यह दूरी समय पर तय कर पाना लगभग असंभव था, किंतु जब हमने प्रदीप के भाई को फ़ोन लगाया तो उन्होंने हमें बताया कि प्रदीप 2 दिनों पूर्व ही हरिद्वार के लिए निकल चुके थे। उन्होंने कहा कि वे अपने चचेरे भाई को यह संदेश दे देंगे जिसे हरिद्वार स्टेशन पर प्रदीप को लेना था। हालांकि प्रदीप को यह पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, फिर भी वे हिमालय की ओर ही आ रहे थे। यह दिलचस्प प्रसंग था। ब्रह्मांड ने उनके मन में यह विचार तभी बो दिया था जब मैं उस झोपड़ी को देख भी न पाया था। मुझे विस्मय था कि वे क्या सोच रहे हैं। यदि मैंने उनसे संपर्क न किया होता तो वे कैसे जान पाते कि मैं कहाँ पर हूँ। तथ्य यह था कि ब्रह्मांड को यह पहले से पता था। महाराज, बबलू ने कहा, आपने अपने संकल्प से प्रदीप को 2 दिन पहले ही प्रस्थान करा दिया है। अरे नहीं बबलू, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। यह सब दिव्य सत्ता के काम करने के तौर तरीके हैं। तब यह कितना चमत्कारिक संयोग है। हम लोग इस शब्द का प्रमादवश प्रयोग कर देते हैं। सामान्यतः संयोग का अर्थ किसी चीज़ का उल्लेखनीय ढंग से बगैर किसी कार्य कारण संबंध के घटित होना है। सच तो यह है कि प्रकृति की लीला में कोई दुर्घटना नहीं हुआ करती। इस ब्रह्मांड का, हमारी आकाश गंगा, जीव जंतुओं की प्रजातियों का, पंचतत्व का लगभग एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन, इनमें से कोई भी संयोग नहीं है। वर्षा, आंधियाँ, पहाड़, समुद्र, वृक्ष, ये सभी किसी कारण से ही हैं। कोई भी कार्य कारण संबंध के बगैर नहीं है। प्रत्येक वस्तु किसी बड़े कारण को पूरा करती है। आप तो अभी ही कितना कुछ जानते हैं। मुझे विस्मय होता है कि आपको अब भी ध्यान करने की आवश्यकता है। आप क्यों वनों की कठिनाइयों से होकर गुजरना चाहते हैं? प्रत्येक अन्य व्यक्ति की तरह मेरा मन भी कभी कभी वाचाल हो जाता है। इसे संसार के अनुकूल बना दिया गया है और इसने अपने नैसर्गिक विशुद्ध स्वरूप से अपना संपर्क खो दिया है। मैं इस अनुकूलन से, इस बुद्धि से ऊपर उठना चाहता हूँ। मेरे पास एक बोझ सा है जिसे मुझे खोना है, ताकि मैं इतना हल्का हो जाऊं कि उड़ सकूं और इस संसार को एक भिन्न दृष्टिकोण से देख सकूं। अब मैं पानी से भरा, भारी और उड़ने में असमर्थ गुब्बारा नहीं बने रहना चाहता। यदि मैं कुछ चाहता ही हूँ तो यह कि मैं स्वयं को शर्त रहित प्रेम तथा प्रकाश से भर दूं। प्रत्येक व्यक्ति एक गुब्बारे के समान है। कुछ गंदे जल से भरे हैं तो कुछ दूसरे एक खास सुगंध लिए फिरते हैं। जब परिस्थितियां उन्हें कुछ चुभोती हैं तो वे फट पड़ते हैं, किंतु जब कोई गुब्बारा फटता है तभी हम यह जान पाते हैं कि उसके अंदर क्या है। उनमें से कुछ जब फटते हैं तो दुर्गंध फैलाते हैं, वे दुर्वचन बोलते हैं, वे घृणित कर्म करते हैं, जबकि दूसरे गहरी सुगंध बिखेरते हैं। मैं स्वयं को रिक्त कर देना चाहता हूँ ताकि मैं अपने जीवन के गुब्बारे को प्रेम तथा प्रकाश से, करुणा और विनम्रता से भर सकूं। प्रदीप उसी रात हरिद्वार पहुँचे। उनके चचेरे भाई ने उन्हें स्टेशन पर लिया और उन्होंने तुरंत ही बबलू से संपर्क किया। अगली शाम प्रदीप मेरे सामने बैठे थे। उन्हें बुखार था, फिर भी उन्होंने आने का निर्णय किया। अगले दिन बबलू खाद्य सामग्रियां लेने शहर गए, जबकि प्रदीप और मैं अपने गंतव्य पर पहुंचे।
9,000 फुट की ऊंचाई पर मेरी झोपड़ी एक खाई के किनारे थी। आप उससे बाहर निकलते और 15 फुट से भी कम दूरी तय कर खाई में गिर सकते थे। संभवतः इसका उपयोग पशुओं के लिए किया जाता होगा। इसका ढांचा किसी मानव प्राणी के उपयुक्त तो न था। यह पूरी जगह 30 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी थी। झोपड़ी पर छाए गए छप्पर की फूस पुरानी थी और गलकर एक दूसरे से चिपक गई थी, जबकि दीवारों में बहुत सारे छिद्र थे। दीवारों में से एक कंक्रीट की बनी थी और कुछ विचित्र ढंग से 70 डिग्री के कोण पर झुकी थी। उसके बाहर से वृक्षों के कई फुट लंबे तने उससे लगाकर रखे गए थे ताकि वे उसे गिरने से रोक सके। कैसे वह दीवार हिमालय की भीषण तथा निर्दयी आंधियां झेल रही थी, यह किसी भी तर्क से परे था। शायद यह दिखाता है कि जब आप थोड़ा झुकने को तैयार हों तो आप भले ही कुछ अजीब से दिखें, पर आप बच निकलेंगे। बाकी 3 दीवारें लकड़ी के तख्तों को अव्यवस्थित ढंग से जोड़कर बनाई गई थीं। झुकी दीवार की वजह से छत और उस दीवार के बीच एक दूरी बन गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा के समय पानी अंदर आ जाता। इस आश्रय के एक कोने में एक घेरा था जिसमें 6 से 8 गायें रह सकती थीं, और यही वह जगह थी जहां मैं स्नान किया करता था। 19 नवंबर की रात्रि मैंने अपनी साधना आरंभ कर दी। रात्रि का आकाश सुंदरता से भरा था। शीतल मंद बयार बह रही थी और वन नीरव थे। जब मैंने ध्यान का आरंभ किया तो जाना कि यहाँ आने का मेरा निर्णय सही था। यहाँ गहरी शांति थी। केवल स्थानीय लोग ही इस स्थल के विषय में जानते थे और वे शायद ही कभी इधर आते, क्योंकि यह वनों के बीच स्थित था। यहाँ तक कि बबलू और विनोद जैसे लोग भी, जिनका जन्म और पालन पोषण यहीं हुआ था, वन के इस हिस्से में कभी नहीं आए थे। प्रारंभ में मैं रात्रि के 2 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक 10 घंटों के एक सतत समय तक ध्यान किया करता। इसके अलावा मैं 2 से 7 घंटों के छोटे काल के ध्यान भी करता। दोपहर में भोजन के लिए मैं प्रदीप की झोपड़ी में चला जाता। यह 24 घंटों में मेरा एकमात्र आहार होता और इसमें 3 पतली चपातियाँ, एक दाल और कभी कभी एक कटोरी सब्जी होती। यह केवल प्रदीप की असाधारण व्यवस्था का ही कमाल था कि हमें सब्जियां मिल जाया करती थीं। उन्होंने एक ग्रामीण को इसके लिए राजी किया था कि वह सप्ताह में एक बार वहां सब्जियां पहुंचा दिया करे। किंतु इतना ही नहीं था। प्रदीप दूसरी तरह से भी मेरे लिए एक बड़ा सहारा थे। मैं अपने ध्यान के बाद प्रतिदिन एक यज्ञ किया करता था और वह उसके लिए पहले से ही पर्याप्त लकड़ियां एकत्र कर तैयार रखते। वे हर 4 दिन बाद मेरे लिए पानी की एक बड़ी बाल्टी व बर्तन में पानी भरकर रख देते। प्रदीप की झोपड़ी में 1 घंटा व्यतीत कर मैं वापस अपनी झोपड़ी में पहुंच जाता। 1 बजे अपराह्न से 9 बजे रात्रि तक मैं अपने चिंतन मूलक ध्यान करता। ध्यान मुख्यतः 2 कोटियों का होता है, एकाग्रता मूलक और चिंतन मूलक। पहली कोटि में आप अपनी एकाग्रता विकसित करते हैं, जबकि दूसरे में आप उसे उपयुक्त कर वास्तविकता की प्रकृति तथा अपने स्वयं के अस्तित्व पर चिंतन करते हैं। चिंतन मूलक ध्यान अंतर्दृष्टि पैदा करता है और यह अंतर्दृष्टि ही है जो अपनी चारों ओर की दुनिया को देखने तथा उसकी व्याख्या करने की आपकी दृष्टि में परिवर्तन लाती है। गहरी एकाग्रता समाधि तक ले जाती है और गहरा चिंतन संसार की चुनौतियों के सामने आपको अपनी वह स्थिति टिकाए रखने के योग्य बनाता है। मैं बारी बारी से इन दोनों कोटियों के ध्यान किया करता। सघन ध्यान के फलस्वरूप मेरी नींद में भारी कमी आ गई। रहने की अत्यंत असुविधाजनक स्थितियां तथा केवल एक हल्के आहार ने भी नींद को प्रभावित किया। मैं 9 बजे रात्रि से 1 बजे सुबह तक ही सोता। उसके बाद बर्फीले ठंडे पानी से स्नान करता, जबकि मेरी झोपड़ी की दीवारों की सुराखों तथा दरारों से ठंडी हवाएं बहा करती। 2 बजे सुबह मैं अपना ध्यान आरंभ कर देता और दोपहर तक उसमें बैठता। किंतु जैसे जैसे मेरा मन मौन होता गया,
मैं वे 4 घंटे भी नहीं सो सकता था। नींद में कमी त्रुटिहीन ध्यान का नैसर्गिक परिणाम है। सबसे पहले हम सोते ही क्यों हैं? इसलिए कि हमारे शरीर तथा मन को विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम की अवस्था में जीवनी शक्तियाँ नैसर्गिक रूप से प्रवाहित होती हैं और एक गहरी नींद के बाद हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। ध्यान बिल्कुल यही करता है। यह आपके शरीर तथा मन को नई ऊर्जा से भर देता है। मैंने अपनी दिनचर्या बदल ली और अब 9 बजे रात्रि से 11 बजे रात्रि तक ही सोने लगा, जिसके बाद मैं ध्यान आरंभ कर देता। कुछ ही सप्ताह बाद मैंने 7 बजे शाम से 9 बजे रात्रि तक सोना शुरू कर अपना ध्यान 2 घंटे और पहले से आरंभ कर दिया। इस तरह मैं लगातार 13 घंटे ध्यान करता रहा। अंततः मैंने उन 2 घंटों की नींद भी छोड़ दी। एक भाव समाधि जैसी स्थिति में मेरे मन और शरीर ने नींद की मांग बंद कर दी, लेकिन मुझे लगा कि अपने मन और शरीर को विश्राम देना अनिवार्य था और इसलिए मैंने शाम के 2 घंटे की एक झपकी लेने के लिए खुद को बाध्य किया। मैं झोपड़ी की फर्श पर लकड़ी के 3 तख्तों के एक के बाद एक जोड़कर उन पर सोता। उनमें से बीच वाला मेरे लगातार बैठने के कारण टेढ़ा हो गया था। मैंने तख्तों पर एक पतली तोशक, जो बस 3 सूती चादरों की सम्मिलित मोटाई के बराबर थी, बिछा रखी थी। मैंने एक रजाई भी रखी थी। यही मेरा बिस्तर था। मैं उसी स्तर पर था जिस पर मेरी झोपड़ी में आने वाले कीट पतंगे और चूहे थे। आप यह सोचेंगे कि बस्ती से मीलों दूर एक पर्वतीय एकांत आश्रय में मुझे सबसे गहरा मौन मिला होगा। इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। यद्यपि वहाँ कोई कृत्रिम शोर ना था, कोई ट्रैफिक, टीवी अथवा मानव प्राणी नहीं, पर वहाँ कई दूसरे प्रकार की ध्वनियाँ थीं जो मेरे लिए ध्यान करना कठिन बना देती। उनमें सबसे उल्लेखनीय चिड़ियाँ थीं जो रात्रि में घंटों चहचहाती। मैं समझता हूँ कि वे नर पक्षी थे जो अपनी मादाओं को आकृष्ट किया करते। एक बेचारा नर 20 से 30 मिनटों तक लगातार गाता, कुछ सेकंड के लिए विश्राम करता और फिर उसी उत्कंठा से पुकारता। 1 अथवा 2 घंटे बाद कोई मादा उसका प्रत्युत्तर देती। दोनों के बीच संवाद शुरू होता और तब वह नर उस मादा की ओर उड़ जाता। वस्तुतः इनमें से कुछ भी दृश्यमान न था, पर मैं उनकी गाने की ध्वनि से यह अनुमान लगाता कि क्या होता होगा। मुझे इन पक्षियों की कामुक प्रवृत्ति से कोई समस्या न थी। आखिरकार यह धर्म नहीं बल्कि काम ही है जो विकास का आधार, कारण तथा परिणाम है। केवल उनके द्वारा पैदा होने वाला कोलाहल मेरे ध्यान के लिए एक बड़ी बाधा था। कल्पना करें कि आप हिमालय के हिमाच्छादित वनों की रात्रि के कर्णभेदी मौन में एकाग्रता साधने के प्रयास में लगे हैं और एक चिड़िया आवाज़ निकालना शुरू कर देती है, टंग 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 टंग। यहाँ तक कि कभी कभी मैंने स्वयं को उसके लिए प्रार्थना करता हुआ भी पाया, हे ईश्वर, यदि तुम हो तो कृपा करके उसके लिए एक संगिनी भेज दो, उस पर दया करो, वह व्यग्र है। कुछ समय पश्चात मैंने इन बाधाओं की अनदेखी करना सीख लिया। संभवतः यह सब मेरी साधना का ही एक हिस्सा था। चिड़ियों ने भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न तीव्रता से गाना जारी रखा, किंतु अंततः उनसे मुझे होने वाली परेशानी समाप्त हो गई। बसंत के दौरान कई तरह के टिड्डे और झिंगुर अत्यंत तीखी आवाज़ें निकाला करते। सैकड़ों झिंगुर एक स्वर में शोर मचाते। मुझे नहीं पता कि वे कुछ मुट्ठी भर मादाओं के लिए स्पर्धा कर रहे थे अथवा कोई जश्न मना रहे थे। इन शोर शराबों से परे होना सीखने के बाद मेरी साधना पूरी तरह एक अन्य स्तर पर चली गई। हर बार जब मैंने कोई बाधा पार की तो मैं अपने मन पर और बोध पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सका। लंगूर भी मेरी झोपड़ी के आगंतुक थे। वे मेरी झोपड़ी के छप्पर पर आज़ादी से कूदा करते, दीवारों से लटकते और छिद्रों से होकर अंदर झांकते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हैं, पर ऐसी बात न थी। केवल इतना ही था कि पहले
कभी किसी मानव प्राणी ने सर्दियों में इन झोपड़ियों को अपना आवास नहीं बनाया था, इसलिए वे उनके अंदर किसी के होने की उम्मीद नहीं करते थे। जब वे झोपड़ी के चारों ओर उछल कूद मचाते रहते तो मैं कुछ न करता था, क्योंकि मैं अपने ध्यान से उठकर उसे बाधित नहीं कर सकता था। जब मैं झोपड़ी के बाहर होता तो उनका एक डाल से उछलकर दूसरे पर जाना गौर से देखता। मुझे इस दृश्य पर हमेशा विस्मय होता, क्योंकि मैंने कभी किसी लंगूर को वैसा करते समय नीचे गिरते नहीं देखा। यदि मैं भी अपने ध्यान में यही सचेतना से ला पाता तो यह एक बड़ी उपलब्धि होती। उन्होंने तो जन्म से ही ऐसा करना सीखा था, मुझे भी यही करना था। अपने ध्यान को अपने चेतन मन से, जहाँ उसमें एक प्रयास लगता था, हटाकर उसे अपने अचेतन तथा अचेतन स्थितियों की गहराइयों में ले जाना, जहाँ वह अनायास हो। एक अवधि के बाद मैंने इसे भी करना सीख लिया। प्रारंभ में जब मैंने ध्यान शुरू किया तो वहाँ बहुत से वन्य पशु थे। मैं रातों में वहाँ जंगली सुअरों के घुघुआने की आवाज़ें सुना करता, किंतु जब उन्हें मानव प्राणी की गंध लगी तो वे वहाँ से दूरी बनाने लगे। यद्यपि उन्होंने वहाँ आना कभी बंद नहीं किया। आप अगली सुबह वहाँ जमे हिम पर उनके पद चिन्ह देख आसानी से अनुमान कर सकते थे, किंतु बड़ी चुनौतियों वन पशुओं से नहीं थी। यह मेरी झोपड़ी के अंदर के चूहों, मकड़ों, टिड्डों तथा दूसरे कीटों से थी। वन के चूहे जितने बड़े थे उतने ही आक्रामक भी। हालांकि झोपड़ी में बहुत से छिद्र थे जिनसे होकर वे आसानी से अंदर आ और बाहर जा सकते थे, पर प्रतिदिन वे नए छिद्र बनाना अनवरत जारी रखते, जैसे वे किसी कुशल शिकारी पशु की नकल कर रहे हों। जिस किसी चीज़ पर वे अपने दांत जमा सकते उसे घसीट कर एक कोने में ले जाते और उसे कुतरते रहते। जैसे ही मैं अपने ध्यान पर बैठता कि चूहे शोर मचाना शुरू कर देते। प्रारंभ में तो उनके कुतरने की वह सतत ध्वनि एक बाधा थी, पर मैंने अपने ध्यान पर जमे रहकर उनसे पार पाना सीख लिया। जब मैं ध्यान में होता तो चूहे प्रायः मेरे तकिए पर आराम फरमाया करते। चूहों के विपरीत मकड़े चुपचाप काम किया करते। हर रात जब मैं अपने ध्यान में डूबा होता तो कुछ हठी मकड़े मेरे सिर से लेकर छप्पर तक अपने जाल बुन लिया करते थे। झोपड़ी का छप्पर बहुत नीचा था और बैठने के बाद मेरे सिर से छप्पर तक केवल 3 फुट का अंतर होता था। मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि हर सुबह मैं जालों का ध्यान रखना भूल जाया करता और अपनी बेपरवाही में जब मैं उठकर खड़ा होता तो मकड़ों की थूक से बने जाले के महीन धागे अपने चेहरे से साफ करने में मुझे अगले 5 मिनटों का समय देना पड़ता। बाबा के आश्रम में मेरे पास इन जंतुओं को मार डालने का विकल्प भी उपलब्ध था, पर ऐसा करना कठिन नहीं था, किंतु यह करुणामय विकल्प न था। मैं यहाँ करुणा के अभ्यास के लिए आया था और यहाँ तक कि मैंने कभी जानबूझकर एक मच्छर को भी चोट न पहुँचाई। दिलचस्प यह था कि कभी एक बार भी चूहों ने मुझे नहीं काटा, मधुमक्खियों अथवा टिड्डों ने अपने डंक नहीं चुभोए और न ही किसी वन्य पशु ने मुझ पर हमला किया। साधना के पूर्व मैंने जो क्रियाएं की उनमें विभिन्न दिव्य शक्तियों से उनके संरक्षण की प्रार्थना भी की। मैंने ग्राम देवता जो उस क्षेत्र के संरक्षक थे, स्थान देवता जो मेरे निकट के परिवेशक की संरक्षक शक्ति थे, तथा वास्तु देवता जो साधना स्थल की संरक्षक शक्ति थे, का आवाहन किया। ऋषि परंपरा एक सच्चे साधक की रक्षा किया करती है और तथ्य यह है कि एक मंत्र द्वारा दीक्षा का यह प्राथमिक उद्देश्य होता है। हालांकि इतना ही नहीं था, मैंने अपने आसपास के सभी प्राणियों से एक शांति संधि की थी। वे सभी ठीक उसी तरह प्रकृति के हिस्से थे जिस तरह मैं स्वयं था, और इसमें असमंजस्य के लिए कोई अवकाश न था। जीव जंतुओं के अतिरिक्त शरीर के लिए अन्य चुनौतियां भी मौजूद थीं। एक साधक 3 तरह की बाधाओं से होकर गुजरता है: दैहिक शरीर की, आधि भौतिक यानी भौतिक तथा आधि दैविक, दिव्य या वातावरण से संबंध। मेरी देह में उठता दर्द शरीर से संबंध चुनौती थी। आहार, संसाधनों तथा सुविधाओं की कमी भौतिक बाधाएं थीं।
वन्य पशुओं द्वारा प्रस्तुत संकट या हिमालय की निर्मम जलवायु मेरे वातावरण से संबंध चुनौतियां थीं, और ये सारी वहाँ विपुल परिमाण में मौजूद थीं। इन पर्वतों की ऊंचाइयों में नियमित रूप से भीषण तूफान आया करते हैं। भीषण हवाओं की आंधियाँ, बर्फीली आंधियाँ, बारिश भरी आंधियाँ और ओले भरी आंधियाँ। कभी कभी उनकी आवाज़ें कानों को बहरा कर देने वाली होती, मानो अदृश्य शक्तियाँ मुझे वहाँ से भगा देने पर तुली हों, अथवा दिव्य मेरी परीक्षा ले रहे हों और यह देखना चाहते हो कि क्या मैं अब भी अपने जीवन को लेकर भयभीत हूँ, अथवा हो सकता है वे मुझे शाबाशी दे रहे हों। मैं इस संबंध में निश्चित नहीं था। जो भी हो, इन तूफानों के बीच आपको सृष्टि की विशालता का बोध होता है। विशाल पर्वतों और सघन वनों से घिरा एक व्यक्ति जो गरजते बादलों और तूफानी स्लेटी आकाश के नीचे आरक्षित पड़ा है। पर मुझ जैसे एक महत्वहीन प्राणी से प्रकृति क्या चाहती है भला? मैं जो कुछ भी था और मेरे पास अपने शरीर समेत जो भी था वह दिव्य द्वारा ही दिया था। यह महसूस करना एक मुक्त करने वाली अनुभूति थी कि मेरे पास ना तो खोने को कुछ था और ना ही भयभीत होने को। तूफानों के वक्त तेज हवाएं झोपड़ी पर पड़ रहे फूस के छप्पर पर जोर आजमाइश करती और इसे कुछ सेकंडों के लिए कुछ इंच ऊपर उठाकर फिर बड़े जोरदारों से दीवारों पर पटक देती। जब जब ऐसा होता तो छप्पर में पड़े झुंड के झुंड जीवित तथा मृत कीट पतंगे उससे मुझ पर आ गिरते। छप्पर रस्सियों से बंधा था, वरना उसे तो कब का उड़ाकर फेंक दिया गया होता। मैंने उन रस्सियों के अंदर से एक तिरपाल सरका दिया था और उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिए थे ताकि वह उसे जगह पर टिकाए रख सके। किंतु हवाएं बहुत जोरदार होती और जब भी तूफान आता 4 महीनों में लगभग नित्य ही तो वह उस तिरपाल को खिसका देता। खिसक जाने के बाद उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती। हर तूफान के बाद प्रदीप छप्पर पर चढ़कर बड़े धैर्य से तिरपाल को फिर जगह पर लाया करते। एक बार ओलों के साथ तूफान आया। छप्पर पर गिरते ओलों से कर्णभेदी आवाज आ रही थी। मुझे खुशी थी कि मेरे पीछे की दीवार तिरपाल से भली भांति ढकी और कांटियों से ठुकी थी। जब मैं सुबह में बाहर गया तो मैंने पाया कि दीवार थोड़ी भिन्न लग रही है। मुझे यह समझने में कुछ सेकंड लग गए कि तिरपाल अब दीवार पर नहीं बल्कि चीथड़ों में बदलकर नीचे जमीन पर पड़ा है। मैं यह समझ गया कि तिरपाल के बगैर अब दीवार की ऊपर से वर्षा का पानी अंदर आ जाएगा, और चूंकि मैं दीवार की बगल में ही बैठता था अतः अब मेरा बिस्तर भी भीग जाएगा। अब यह जगह मेरे लिए अनुपयुक्त हो गई थी, किंतु किसी भी परिस्थिति में मैं इसे छोड़ने को तैयार न था। मैंने ऊपर देखा और कहा, क्या आपके पास इतना ही था? मुझे दिखाओ कि आपके पास और क्या बचा है। मैं मर जाऊंगा किंतु मैं आपका रूप देखे बगैर यहाँ से नहीं टलूंगा। बस तिरपाल ही क्यों, छप्पर ले जाओ, पूरी झोपड़ी ही ले जाओ। आप मेरे शरीर को यंत्रणा दे सकते हो, किंतु मेरा संकल्प अटल है। मैं श्रद्धालु नहीं, विद्रोही महसूस कर रहा था। इस बार मैंने यह निर्णय किया कि मैं दूसरा तिरपाल नहीं लगाऊंगा। प्रकृति मेरे साथ जो भी करना चाहे मैं अब उसके लिए प्रस्तुत था। उसके बाद भी अनगिनत बार बारिश के साथ तूफान आए, किंतु उन्होंने कभी मेरा बिस्तर नहीं भिगोया। मुझे पहली बार के हिमपात का भी स्मरण है। जमीन पर हिम की लगभग 12 इंच मोटी परत तो अवश्य ही बिछी होगी। मैंने प्रदीप की झोपड़ी की ओर चलना आरंभ किया, किंतु लगभग 20 कदम चलने के बाद अब और आगे चल पाने में स्वयं को असमर्थ पाया। हिम की ठंड असहनीय थी। मैंने हिम पर गाड़ी चलाई थी। मैं उस पर खेला भी था, पर कभी भी पैरों में केवल चप्पलें पहन हिम में चलाना था। मैंने मोजे भी नहीं पहने थे। अगला कदम उठाना असंभव हो गया और स्वाभाविक ही था कि कहीं बैठने की भी जगह न थी। मैं दोनों झोपड़ियों के बीच पूरी तरह फंसा खड़ा था। मैं पीछे नहीं जा सकता था
और आगे भी नहीं बढ़ सकता था। अब मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही थी और मैंने सोचा कि मेरे पैर बस नकारा हो जाएंगे। मैंने प्रदीप को यह हिदायत दे रखी थी कि यदि मैं गहरी समाधि में चला गया तो उस दिन का आहार छोड़ दूंगा और उसके बदले उसे अगले दिन लूँगा। इसलिए यदि मैं गिर पड़ता तो इस बात की कोई संभावना न थी कि प्रदीप मुझे ढूंढते हुए वहां आते, क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता कि मैं समाधि में चला गया हूं। यदि मैं गिर गया तो वन्य पशुओं द्वारा मुझ पर आक्रमण की संभावना से मैं चिंतित न था और न ही मैं मरने से भयभीत था। मैं बस अपनी यात्रा अधूरी नहीं छोड़ना चाहता था। मैं बिल्कुल उसके अंत तक पहुंचना चाहता था। मैंने ऊपर स्लेटी आकाश और अधिकतर हिम से ढके हरे वृक्ष, शुभ्र श्वेत पर्वत चोटियों की ओर देखा और वे सभी मौन तथा बेपरवाह थे। यद्यपि मैं किसी चमत्कार की आशा न कर रहा था, पर मैंने ऊपर भगवानों की ओर देखा। मैं अपने साथ एक छड़ी ले रखी थी जिसे मैं इसलिए इस्तेमाल करता था कि मेरे घुटने कभी कभी अब भी दर्द करते थे। मैंने अपना सारा भार उसी छड़ी पर देकर अपने दाएं पैर को ऊपर उठाया ताकि अपने खाली हाथ से उसकी मालिश कर सकूं, पर मैं कुछ सेकंडों तक वह भी नहीं कर सका क्योंकि मेरा बायां पैर जवाब दे रहा था। मैंने बारी बारी से यही काम दोनों पैरों के साथ किया। मुझे लगा कि इससे कुछ राहत मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी न हुआ। ऊपर से अब मेरे हाथ भी सुन्न और गीले हो गए। बर्फीली हवाएं चल रही थीं और आकाश गहरे धूसर रंग का हो चला था। मैंने सोचा कि यदि मैं गिर जाऊं तो शायद मैं प्रदीप की झोपड़ी की ओर बढ़ सकूं। यदि मैं उसे पुकारता तो संभावना थी कि वे मुझे सुन सकते थे। मुझे लगभग 20 मिनट और लगे, किंतु मैं उनकी झोपड़ी तक जीवित जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद कुछ देर तक तो मुझे अपने पैरों के अस्तित्व का बोध ही न हुआ। अंततः जब पैरों में पुनः रक्त संचार आरंभ हुआ तो उनमें इतनी भीषण पीड़ा उठी कि मैंने यह मनाया कि काश ये पैर रहे ही नहीं होते। मनाने के लिए यह कोई अच्छी बात तो निश्चित ही न थी। आहार लेने के बाद अब पुनः अपनी झोपड़ी तक पहुंचना भी चुनौती था। मैंने प्रदीप से कहा कि यदि इसी तरह हिमपात होता रहा तो मेरे लिए उनके पास आ पाना असंभव हो जाएगा। वैसी स्थिति में केवल कुछ सूखी चीज ही चबाकर रह जाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने मेरे लिए कुछ चीजें पैक कर दी ताकि मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकूं। मैंने अपने दोनों पैरों की चारों ओर पॉलीथीन के बैग बांध लिए और खाने की चीजों के थैले को अपनी पीठ पर बांध धीरे धीरे वापस चलना आरंभ किया। इस बार मैं अधिक अच्छी तरह तैयार था, सो मैं वापस पहुंच गया। अभी भी यह कठिन तो था पर उतना अधिक तो बिल्कुल नहीं। तैयारी क्या कर सकती है, यह आश्चर्यजनक होता है। एक सही तैयारी महानतम उपलब्धियों की चाबी, सभी भयों की निवारक और सक्षमता तथा आत्मविश्वास का बीज होती है। हिमपात होना जारी रहा, पर मैं नित्य प्रदीप की झोपड़ी तक पहुंच पाने में सफल रहा, क्योंकि मैंने एक जोड़ा पुराने ऊनी मोजे पहन लिए जिन्हें मंदिर के लोगों ने मुझे दिया था। उन मोजों ने मुझे हिम से कुछ राहत प्रदान की। हालांकि वे भीग जाते थे, फिर भी हिम तथा नंगे पैरों के बीच एक परत का होना कहीं बेहतर था। कम से कम मैं चल तो सकता था। हालांकि जनवरी के बाद हिम घट गया, किंतु अप्रैल तक भी मेरी झोपड़ी के चारों ओर हिम की पट्टियां बनी रहीं और चारों ओर की चोटियों तो वहां मेरे अंतिम दिन तक हिमाच्छादित ही रहीं। सर्दियों ने जीवन के कुछ अन्य पहलू भी कठिन बना दिए थे, जिनमें प्रमुख था शौच से निवृत्त होना। मुझे इसके लिए वन में जाना होता था, जो कोई समस्या न था, किंतु हिम में चलते हुए वन तक जाना और वहां पैरों पर बैठना एक ऐसा साहसिक कारनामा था जिसे मैं पसंद नहीं करता था, क्योंकि मेरे पैर कुछ ही पलों में सुन्न हो जाते। यहाँ तक कि कुछ पहलुओं में यह ध्यान करने से भी कठिन था। वहाँ तो जागरूकता और दृढ़ता के द्वारा मैं अपने मन को काबू में कर सकता था, किंतु यहाँ
मेरा शरीर प्रकृति के नियमों के अधीन था। सर्दियों में स्नान करना भी सुगम न था। पानी बर्फीला ठंडा होता और ऐसा महसूस होता कि मैं स्नान नहीं कर पा रहा, बल्कि बदन पर बर्फ घिस रहा हूँ। जिस दिन पहली बार हिमपात हुआ, मैंने 1 बजे सुबह स्नान किया था। जब मैं ध्यान के लिए बैठा तो मेरा शरीर बर्फ की भांति था। मैंने स्वयं को रजाई से ढक लिया और फिर से गर्म महसूस करने में मुझे लगभग 2 घंटे लग गए। फिर भी हिमालय की साफ रातों में स्नान करने में कुछ दिव्य था, खासकर तब जब चांदनी खिली हो। वन की निस्तब्धता में अपनी झोपड़ी के छिद्रों से मैं चंद्रमा के प्रकाश से आलोकित पर्वत श्रेणियों को चांदी की तरह चमकते हुए देख सकता था। नींद एक अन्य पीड़ाजनक अनुभव थी। अत्यंत ठंडक के कारण मैं एक बार भी अपने पांव पसार कर न सो सका। यदि गलती से भी कभी मेरे द्वारा तेजी से की गई किसी हरकत से रजाई मेरे शरीर से जरा भी खिसक जाती तो झोपड़ी से होकर बहती हुई बर्फीली हवाएं रजाई के अंदर प्रवेश कर जाती और मुझे फिर से गर्म होने में 1 घंटे का समय लग जाया करता। जैसी मेरी दिनचर्या थी, मैं एक बार में 2 घंटे से अधिक नहीं सो पाता और यदि गर्म होने में ही 1 घंटा लग गया तो फिर विश्राम करने के लिए कोई समय नहीं बचता था। मेरी सूती रजाई छोटी थी। जगह की उपलब्धता को देखते हुए बड़ी रजाई रखना संभव ही नहीं था। मैं या तो अपने पैर भली भांति ढांप सकता था या फिर अपना सिर, किंतु दोनों को एक साथ नहीं, और मैंने हमेशा पैरों को ही ढांकना अधिक पसंद किया। मैंने यह भी पाया कि मैं पेट अथवा पीठ के बल सोकर रजाई को दोनों ओर से अपने बदन के अंदर नहीं दबा सकता था। हो सकता है आपके मन में यह प्रश्न उठे कि क्यों और अधिक कपड़े या बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं मंगा सकता अथवा अपनी झोपड़ी में अधिक आराम से रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता था। क्यों मैंने इन बाधाओं के साथ जीना जारी रखा? ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं स्वयं को कोई दंड देना अथवा एक पीड़ित की तरह महसूस करना चाहता था, बल्कि इसका उत्तर बहुत आसान है। अपने शरीर के साथ हमारा तादात्म्य इतना शक्तिशाली होता है कि अधिकतर लोग अपना जीवन बस अपने शरीर की देखरेख करते हुए ही गुजार दिया करते हैं। शरीर ठंडा महसूस करता है तो चलो हम इसे कपड़े पहनाएं, या गर्मी महसूस करता है तो आओ हम इस पर कपड़े कुछ कम करें। यह भूखा है तो इसे खिलाओ, यह थका है इसे आराम दो। शरीर की बहुतेरी इच्छाओं की पूर्ति करते, इसे साफ करते, खिलाते, कपड़े पहनाते, सजाते और इसकी रक्षा करते हुए हम इतने व्यस्त रहते हैं कि इसके दास बन जाते हैं। एक सच्चे योगी को कभी न कभी तो शरीर की आवश्यकताओं से ऊपर उठना पड़ता है। ठीक जिस तरह एक खिलाड़ी को दर्द सहने की अपनी सीमा रेखा की जांच करने, अपनी सीमाएं जानने हेतु स्वयं को अधिक से अधिक ठेलते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक जिज्ञासु को अपने शरीर को बस में कर अपने पथ पर अग्रसर होना अनिवार्य है। जब हम अपने शरीर और इसकी आवश्यकताओं पर नियंत्रण पाने की शुरुआत करते हैं तो मन पर काबू पाना आसान हो जाता है। योगी को आराम के साधनों के प्रति तब तक उदासीन रहना चाहिए जब तक न केवल वह मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता है, बल्कि उसमें रहना भी सीख लेता है। मेरे द्वारा झेली गई अधिकतर कठिनाइयाँ मेरे शरीर से संबंध थीं। क्या मुझे अपने ध्यान को प्राथमिकता देने के बजाय इन कठिनाइयों से इस हद तक चिंतित हो जाना चाहिए था कि मैं स्वयं को आराम देने की इच्छा करने लगूं? नहीं, मेरी दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। यदि तुम आराम चाहते हो तो जाकर किसी ऐसे घर में रहो जहाँ सारी सेवाएं पहुँचाने की व्यवस्था हो। मैं अपने शरीर को कहा करता, यदि तुम ईश्वर को चाहते हो तो चुप रहो और ध्यान करो। मेरा ऐसा मानना था कि बाबा के आश्रम में मेरा समय यहाँ पहाड़ों पर मेरे समय की तैयारी था। एक हद तक यह सचमुच वैसा भी था भी। यहाँ रहते हुए मैंने क्रमशः यह महसूस किया कि प्रकृति मुझे बहुत कुछ और भी सिखाना चाहती थी। अधिक कठिन शारीरिक चुनौतियों का सामना करना उस प्रक्रिया का एक हिस्सा था।
जिसमें मुझे डाला गया था, मेरे संकल्प तथा साहस की परीक्षा लेना, मेरे आंतरिक कौशलों को मांझना, मेरे ध्यान को गहरा करना। अंततः मेरी सारी कठिनाइयां समर्पण के अवसर थीं। संपूर्ण समर्पण के बगैर मैं जानता था कि दिव्य कभी भी मेरे सामने स्वयं को प्रकट नहीं करेंगे। किंतु सभी चीजें असुविधाजनक ही नहीं थीं। प्रदीप की झोपड़ी में जाना मेरे लिए अत्यंत सुखद होता, क्योंकि वह पत्थर से बनी थी और इसे उनके द्वारा भली भांति गर्म रखा जाता। वास्तव में हम दोनों ही अग्नि को कभी बुझने न देते। वे बाहरी अग्नि प्रज्वलित रखते और मैं आंतरिक अग्नि। दोनों के एक एक उद्देश्य थे। फिर भी अपने कुछ तौर तरीकों से प्रदीप मेरे धैर्य की परीक्षा भी लिया करते। वे एक अविश्वसनीय बातूनी व्यक्ति थे, मेरे बिल्कुल विपरीत। जिस पल मैं उनकी झोपड़ी में प्रवेश करता, वे बातें करना शुरू कर देते और निरंतर बोलते चले जाते। वे मुझे बताते कि चूहों ने पिछली रात क्या किया, वे कौन सी खाद्य सामग्री चट कर गए, उन्होंने कौन कौन से खेल खेले, कैसे लड़ाई की, और इसी तरह और भी बहुत कुछ। जरा कल्पना कीजिए कि ध्यान की एक लंबी अवधि के तुरंत बाद चूहों के विषय में सुनने को बाध्य होना कैसा रहेगा। किंतु प्रदीप के किस्सों में और भी बहुत कुछ हुआ करता। वे ग्रामीणों के साथ अपनी बातचीत के विषय में बताते और यह भी कि जब पिछले दिन वह नीचे बस्ती में गए तो वहाँ क्या क्या हुआ। फिर वे मुझे अपने अतीत के बारे में बताते और उनकी कहानियाँ एक दूसरे के साथ इस तरह आगे पीछे होती कि आपको चक्कर सा आने लगता। मैंने उनसे केरल के एक सुप्रसिद्ध मंदिर की यात्रा की कहानी सुनी, जहां उन्होंने पाया कि वे जिस पानी में से स्नान कर रहे थे, वही पानी घूमकर पुनः नलों से गिरता था। यानी वे पहले स्नान किए हुए पानी से ही फिर स्नान कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह एक बार उसकी उंगली बुरी तरह कुचलकर खून से लथपथ हो गई थी। उन्होंने अपने भाई से उसे अस्पताल ले चलने को कहा, जिन्होंने उत्तर दिया कि वे ठीक ढंग से तैयार हुए बिना नहीं निकल सकते, और यह कहकर वे अपने बालों में कंघी करने, कपड़े पहनने और फेस क्रीम तथा पाउडर वगैरह लगाने में व्यस्त हो गए। निराशा में प्रदीप स्वयं दौड़ते हुए अस्पताल भागे, जबकि उनके भाई स्कूटर से तब अस्पताल पहुंचे जब उनकी उंगली की ड्रेसिंग हो चुकी थी। प्रदीप ने बताया कि दक्षिण भारत में एक ऐसा भी संप्रदाय है जिसके अंतर्गत 4 व्यक्ति एक सुअर को पकड़ते रहते हैं और एक व्यक्ति नाखूनों से उसके पेट फाड़ता है। फिर वे उसके खून में केले डुबोकर उसे खाते हैं। उन्होंने मुझे अपने गांव के एक नाई की कहानी भी सुनाई, जो एक बच्चे के बाल काटते वक्त क्रिकेट मैच देख रहा था। जब उधर बल्लेबाज ने छक्का लगाया तो उत्साह के अतिरिक्त से नाई ने दुर्घटनावश बच्चे का कान ही काट लिया। बच्चे का फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। वह दौड़ते हुए बाहर भागा और उसके पिता ने आकर नाई की पिटाई की, प्रदीप ने कहा। एक समय प्रदीप एक चैरिटी अस्पताल में काम करते थे, जहां उन्हें प्रतिदिन 40 किलो दूध उबालना पड़ता। वे उसे ठंडा कर उसकी सारी मलाई खा जाते। यदि वे ऐसी कहानियां सुनाते सुनाते ऊब जाते तो फिर चूहों पर लौट आया करते और बताने लगते कि चूहों ने पिछली रात क्या क्या किया। जैसे दुर्योग से एक दिन उन्होंने अपनी चुटिया को घी युक्त हाथों से छू लिया, तो कैसे उस रात चूहों ने उनके वे बाल ही कुतर डाले। जब आप पूरी रात ध्यान करते रहे हों, उस गहरी अनुभूति से प्राप्त आनंदातिरेक और साथ ही थकावट में डूबे हों और अपना प्रथम तथा एकमात्र आहार लेने बैठे हों, तो ऐसी कहानियाँ आपको मनोरंजक नहीं लगा करती। मुझे शांति की आवश्यकता होती और मैं उसे से चुप हो जाने की विनती करता, किंतु बच्चों जैसे स्वभाव वाले प्रदीप ने इसे समझ नहीं पाते। वे चुप रह ही नहीं सकते थे, हालांकि आप उन्हें दोष भी नहीं दे सकते थे। मैं वहाँ ध्यान कर रहा और अपने मन को शांत करने के प्रयास कर रहा था, पर वे तो केवल मेरी मदद के लिए वहाँ थे। हमारी प्रजाति के लिए लंबी अवधि तक एकांत में रहना अथवा मौन रहना स्वाभाविक नहीं है, और स्वयं को अभिव्यक्त करना हमारी बुनियादी प्रकृति है।
चूँकि मैं एकांत में था, संभवतः इस कारण से मैं प्रदीप के मन की अशांत स्थिति को समझ सकता था। वे बहिर्मुखी तथा गपशप करने वाली प्रकृति के और बड़े शहरों में व्यस्त आश्रमों में रहने के अभ्यस्त थे। यहाँ वे एक भयावह एकांत में थे और उससे बातें करने के लिए कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। वनों में आप वृक्षों तथा वन्य पशुओं से, और यदि आप स्वयं को जब्त कर सकें तो स्वयं से भी बातें कर सकते हैं। प्रदीप को ये साथी दिलचस्प नहीं लगते थे, और यह सच भी है कि ये बहुत आसान साथी नहीं हुआ करते, इसलिए वे मुझसे बातें किया करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि प्रदीप मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित थे। सच तो यह है कि उन्होंने अपनी विनम्रता तथा श्रद्धा से मुझे पूरी तरह जीत लिया था, किंतु मैं उनकी निरर्थक बातों से तब तक निराश होता रहा जब तक मैंने यह नहीं समझ लिया कि ब्रह्मांड ने मेरी परीक्षा लेने तथा मुझे प्रशिक्षण देने के लिए ही उन्हें वहां भेजा था। जिस एकमात्र तरीके से मैं इस स्थिति से निपट सकता था वहां शांत तथा अप्रभावित रहना था, और फिर यह स्थिति किस तरह संसार में रहने से भिन्न थी। जब मैं संसार में था तो जीवन ने मुझे अच्छी बुरी कहानियां सुनाई, लोगों ने मुझे छोटी बड़ी कहानियां सुनाई, संसार ने मुझे सच्ची झूठी कहानियां सुनाई, मेरे धर्म ने मुझे तथ्यात्मक तथा काल्पनिक कहानियां सुनाई। जीवन ने मुझे जिस प्रत्येक अनुभव से गुजारा वह सब किसी न किसी रूप में एक कहानी ही था, और अब प्रदीप मुझे कहानियां सुना रहे थे। मुझे लगा कि मुझे प्रदीप की कहानियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सुनना तो रोक नहीं सकता, पर मुझे उन पर गौर नहीं करना है। उससे बड़ी बात यह थी कि उनमें भी तो मेरी तरह दिव्य तत्व विद्यमान था, सो मैं उसे अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ। उनके द्वारा जीवन को मुझे जो कुछ भी सिखाना है वह बस ठीक है, यही प्रेम है, सहज बने रहना, और यही वह था जिसे मैंने उसके अपने आसपास रहते हुए सीखा। सहज बने रहना। मैं कभी किसी पर न चिल्लाया था, कभी मुझे क्रोध का दौरा नहीं पड़ा था, किंतु यदि मुझ में क्रोध का रंच मात्र भी बचा था तो मैं उसे भी पूरी तरह त्याग देना चाहता था। मुझे अब उसका पूरा अवसर दिया गया था। क्रोध रहित मन से असाधारण शांति की अनुभूति गहरे ध्यान का एक प्रतिफल है। समय की लंबी अवधियों तक पालथी लगाकर बैठना मेरे लिए कठिन न था, किंतु वैसा करते हुए बिल्कुल स्थिर बैठे रहना एक बड़ी चुनौती थी। सच तो यह है कि यह उन कुछ सबसे कठिन कार्यों में शामिल था जिन्हें मैंने कभी किया था। वैसा करते हुए मुझे अपने घुटनों में भीषण दर्द के चरण से गुजरना पड़ा। मेरे लिए कुछ कदम भी चल पाना दुरूह हो गया, क्योंकि दर्द से मैं अपने पांव भी नहीं उठा सकता था। उस पल मेरे लिए दो विकल्प थे, या तो मैं वह अभ्यास रोककर डॉक्टर का परामर्श लूं अथवा दृढ़ता से जमा रहूं। मैंने डटे रहने का निर्णय किया और अपनी साधना जारी रखी। मैंने हिमालय के ऋषियों, दृष्टाओं तथा अपने सिद्धों से मदद की प्रार्थना की। लगभग 1 माह बाद घुटनों का यह दर्द कुछ धीमा पड़ना आरंभ हुआ। फिर भी मैं एक बार में 10 घंटे बैठा रहा, और दर्द के कारण से अपनी एकाग्रता बनाए रखना मेरे लिए आसान न था। भावातीत स्थिति तक पहुँचने, भौतिक शरीर से परे जाने के लिए आपको एक ऐसी जगह में जाना होता है जहां आप अपने शरीर को पूरी तरह भुला सकें। शारीरिक गतिविधियां आपके ध्यान के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, क्योंकि वे आपको अपने शरीर के प्रति जागरूक करती हैं। इसलिए ध्यान में निश्चेष्ट बैठना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि एक निश्चेष्ट शरीर में ही एक निश्चेष्ट मन रहता है, और एक निश्चेष्ट शरीर मन को ही भी निश्चेष्ट करने में सहायक होता है। वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक जिस तरह नदी के पार चले जाने पर आपको नाव की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसी तरह जब कोई साधक समाधि में बने रहने में प्रवीण हो जाता है
तो उसके लिए ये शर्तें आवश्यक नहीं रह जाती। उस समय मैं एक जिज्ञासु था, प्रवीण नहीं। मैंने तो समाधि में जाना भी नहीं जाना था, उसमें टिके रहने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैंने जिन सभी चुनौतियों का सामना किया था, कुल मिलाकर उनमें सबसे कठिन यही थी, अपने मन को पूरी तरह निश्चेष्ट कर पाना। आरंभ में तो प्रत्येक कुछ मिनटों पर मेरी एकाग्रता अपनी तीव्रता खो देती, किंतु दृढ़ता तथा जागरूकता बनाए रखने से वह कुछ मिनट बढ़ते हुए लगभग आधे घंटे तक चली गई, और फिर उससे कुछ और आगे तक। किंतु किसी भी स्थिति में पहले घंटे के बाद अपनी एकाग्रता बनाए रखना कठिन हो रहा था। मेरा लक्ष्य था कि मैं एकाग्रता खोए बगैर दिव्य माता पर केंद्रित रहूं। यदि आप यह नहीं जानते कि मेरा आशय क्या है, तो केवल एक वस्तु के विषय में सोचिए। अपनी आंखें बंद कर उस वस्तु की छवि देखने का प्रयास कीजिए। कुछ सेकंड बाद आपके मन में बनी छवि धुंधली होने लगेगी। आरंभ करने वाले इस छवि को मानसिक रूप से कुछ सेकंड तक बनाए रख सकते हैं। अच्छे ध्यानकर्ता इसे कुछ मिनटों तक रख सकते हैं। महान ध्यानकर्ता इसे कई मिनटों तक कर सकते हैं, और पारंगत साधक इसे 4 घंटों से ऊपर तक बनाए रख सकते हैं। मैं इससे आगे जाकर सब समय 24 घंटे प्रतिदिन जगन माता का ध्यान करना चाहता था। एक ध्यानकर्ता के लिए एकाग्रता की कमी सबसे बड़ी बाधा है, जिसे पार करने के सब एक मार्ग की मुझे जानकारी थी, और वह लगे रहना था। मैंने जीवन में अब तक जो भी प्राप्त किया था उसे दृढ़ता और धैर्य के बल पर ही किया था, और यह आशा थी कि शायद यही गुण फिर इस बार में मेरे हित काम करेंगे। और उन्होंने किया भी, क्योंकि मेरी एकाग्रता क्रमशः स्थिर होने लगी। मुझे स्मरण है कि कई बार मैं उठ जाना चाहता, क्योंकि दर्द असहनीय हो जाता, अथवा मैं अत्यंत थकावट महसूस करने लगता। किंतु मैं स्वयं से कहता कि यह समय बीत जाएगा, यदि मैं कुछ और भी करूं तो भी घड़ी की सुई तो आगे बढ़ती ही रहेगी, तो क्यों नहीं मैं ध्यान ही करूं। मैं यह जानता था कि योग का मार्ग एक महान अनुशासन तथा कठोरता का मार्ग है। जब भी मैं थकावट महसूस करता तो स्वयं को यह स्मरण दिलाता कि मैंने अपने परिवार, घर और सुविधाओं को आराम करने अथवा शिथिल पड़ने के लिए नहीं, बल्कि परम आनंद की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से एक होने के लिए छोड़ा है। प्रायः मुझे मेरी माँ द्वारा मेरे बचपन में गाए जाने वाले एक पंजाबी भजन की याद आ जाती, जिसका अर्थ था, ईश्वर से मिलना सहज नहीं होता, इसके लिए श्रद्धालु को अनेक कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। जब आप पहली बार ध्यान करना आरंभ करते हैं तो यह चेतन मन की क्रिया होता है, और आपको इसके लिए चेष्टा करना पड़ता है। किंतु जब आप इस पर अधिकार प्राप्त करने लगते हैं तो यह एक नया स्वरूप प्राप्त कर लेता है। एक क्रिया से यह एक अवस्था और चेतन मन की अवस्था में बदल जाता है, और जब आप इस पर लगे रहते हैं तो यह एक बार फिर परिवर्तित हो जाता है। जब यह एक क्रिया अथवा अवस्था न रहकर एक स्थिति बन जाती है जो आपके साथ घटित होते रहती है। प्रारंभ में मुझे अपने मन को भटकने से रोकने की चेष्टा करनी पड़ती। एक अवधि के बाद यह दूसरे छोर पर पहुंच गया। मुझे जगन माता के अतिरिक्त किसी अन्य के विषय में बातें करने अथवा सोचने के लिए चेष्टा करनी पड़ती। प्रकाश की ओर उड़ते एक पतंगे की तरह मेरा मन हमेशा उसकी ही ओर उन्मुख रहा करता। अब मैं इसे एक चेतन क्रिया के रूप में नहीं कर रहा था, यह मुझे बस हो जा रहा था। मैं हमेशा एक बेसुधी में रहता और यह महसूस करता कि मैं लगातार नशे में हूँ। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जो उस आनंदी तिरेक का वास्तविक वर्णन कर सके। आप सतह रूप से एक प्रिय और मधुर ध्वनि सुनते रहने की कल्पना करें। कुछ समय बाद आप उस ध्वनि के साथ एकाकार हो उठेंगे। 1 जनवरी 2011 को मैंने सत्यवादन की शपथ ली। मैंने निर्णय किया कि चाहे जो भी हो, मैं अब कभी असत्य नहीं बोलूँगा।
अपनी अंतिम सांस तक। इस संसार में रहते हुए हमेशा सत्य बोलना आसान नहीं है, क्योंकि सत्य पीड़ादायी हो सकता है, किंतु यह एक ऐसा गुण तथा अनुशासन है जो एक सच्चे साधक को जिसका अभ्यास करना ही चाहिए। 4 ही दिनों बाद मुझे 150 दिनों की एक साधना पर जाना था, और यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना होने जा रही थी। यह वही साधना थी जिसकी तैयारी में मैं इन सारे वर्षों के दौरान करता रहा। मैं माँ त्रिपुर सुंदरी के एक पूर्ण मंत्र का ध्यान करने जा रहा था और निर्णय किया कि वही मुख जो दिव्य के नाम का उच्चारण करने जा रहा था, उसे असत्य संभाषण कर स्वयं को दूषित नहीं करना चाहिए। यह ईश्वर तथा स्वयं मेरे प्रति मेरी वचनबद्धता थी। मैंने कागज का एक टुकड़ा निकाला और अपनी आगामी साधना के लिए उस पर एक श्री चक्र यंत्र लिखा। एक श्री विद्या साधक के रूप में मैं देवी महात्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में माता की उपासना करता था, जो 10 में से एक तांत्रिक विद्या है। इस उपासना के 3 पहलू हैं: यंत्र, देवी का मंत्र और सहस्त्रनाम। जिस तरह एक बच्चे को तैरना सिखाने के लिए प्रारंभ में एक तैरने वाले उपकरण फ्लोटर की आवश्यकता होती है, बिल्कुल उसी तरह श्री विद्या की परंपरा एक साधक के पूरी तरह अंतर्मुखी होने, जब वह केवल देवी पर ही ध्यान कर सके, के पूर्व श्री यंत्र जैसे एक बाह्य साधन के सहारे की अनुशंसा करती है। त्रि का अर्थ होता है 3 और पुर का अर्थ है अवस्था। देवी हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं को संचालित करती है। ये 3 अवस्थाएं हैं: जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। ये अवस्थाएं कई संदर्भ में प्रकट होती हैं, जैसे ये भौतिक प्रकृति के 3 रूपों को प्रतिनिधित्व भी करती हैं: सत्य यानी अच्छाई, रजस यानी कामनाएं और तमस यानी अज्ञान। फिर त्रिपुर शरीर के 3 भौतिक तत्वों से भी संबंध है: वात, पित्त और कफ। उसी तरह मानवीय अस्तित्व के भी 3 रूप हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बड़े स्तर पर 3 जगत हैं: पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग। सूक्ष्म स्तर पर यह मन की 3 अवस्थाओं से संबंध है: सकारात्मक, नकारात्मक तथा तटस्थ। अंततः इन सभी अवस्थाओं से परे जाने के लिए साधक को इन सब के पार जाकर अपनी श्रद्धा में मजबूती से केंद्रित रहना अनिवार्य है। दिव्य माता के स्वरूप पर ध्यान करने से सृजित ऊर्जा क्षेत्र का ज्यामितीय रूपांकन श्री यंत्र है, और यह ध्यान का एक शक्तिशाली साधन है। देवी के मंत्र पर जिसका मानसिक जाप किया जाता है, मुख्य ध्यान प्रारंभ करने के पूर्व श्री यंत्र के अंदर 171 से भी अधिक शक्ति रूपों का आवाहन किया जाता है। ये शक्तियाँ जिज्ञासु के मन की अवस्था को ऊपर उठाकर ध्यान के दौरान और उसके बाद उसे केंद्रित रखने में मदद करती है, ताकि वह दिव्य माता के विचार पर केंद्रित रह सके। सहस्त्र नाम का उपयोग देवी को श्रद्धा और समर्पण के साथ पुकारने के लिए किया जाता है। उसके नाम का जप करने के पीछे विचार यह है कि उसके लिए उसी तरह रोया जाए जिस तरह एक शिशु अपनी माँ को पुकारता है, जिसका अर्थ एक शिशु ही बन जाना है। छोटे बच्चे घृणा, ईर्ष्या तथा द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रहते हैं, जो एक साधक के लिए बड़ी बाधाएं हैं। इस तरह श्रीयंत्र दृश्य तथा शक्ति पक्ष को आच्छादित करता है, जबकि मंत्र मानसिक पक्ष के लिए और सहस्त्रनाम श्रद्धा के लिए है। जब आप दृश्य रूप से श्रीयंत्र पर ध्यान करते हैं, जब आप मानसिक रूप से देवी के मंत्र पर ध्यान करते हैं, जब आप वाचिक रूप से उनका नाम जपते हैं, तो व्यवहारतः आप सब समय उसमें ही रहते हैं। यही वह अवस्था है जिस तक एक साधक को ईश्वर के साथ पूर्ण तथा अडिग तल्लीन की अनुभूति करने के लिए पहुंचना ही चाहिए। मैंने दिव्य माता पर इसी तरह प्रतिदिन लगभग 24 घंटे ध्यान किया। एक बार जब आप स्वयं को पूरी तरह डुबो देते हैं, तो एक समय आता है जब आप न केवल उस दैवीय सत्ता को देखते हैं, बल्कि उससे एकाकार हो जाते हैं। तो आप दिव्य के साथ पूर्ण एकात्मकता प्राप्त कर लेते हैं। अपनी श्रद्धा में मैंने ईश्वर को एक जीव, लगभग एक व्यक्ति के रूप में देखा था।
क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में प्रति समर्पण करना आसान है। अब मेरे योगी मन ने ईश्वर को सभी चीज़ों के सार तत्व के रूप में देखना आरंभ कर दिया। फूलों की सुगंध, अग्नि का ताप, बर्फ में शीतलता, सर्प में विष। यद्यपि मेरी श्रद्धा, भक्ति तथा मेरी एकाग्रता की अंतिम परीक्षा उस सार तत्व का प्रकट रूप देख पाने में थी, मैं अपने एकाग्र विचारों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखना चाहता था। ध्यान के दौरान असाधारण रूप से लंबी अवधियों के लिए अडिग बैठे रहने की मेरी क्षमता समय के साथ उल्लेखनीय रूप से बढ़ती गई। एक ऐसी अवस्था आई जब चूहे मेरी गोद में अथवा मेरे आसपास क्या कर रहे हैं इसे देखने के लिए मैंने सिर अथवा आंखें घुमाना भी बंद कर दिया। उसी निश्चेष्टता के से आनंद की अमित धारा फूटी जिसे मैंने जाना था। दृष्टि क्रिया की पूर्णता प्राप्त करना ध्यान में प्रगति का एक सूक्ष्म किंतु आश्वस्तिदायक चिन्ह है, क्योंकि जब आप गहरा ध्यान करते हैं तो आपकी पुतलियों में थोड़ी भी हरकत आपकी चेतना को वापस शरीर पर ले आने को काफ़ी होती है और यह एकाग्रता भंग कर देती है। मेरे मौन तथा एकाग्र मन ने एक असामान्य स्थिति को जन्म दिया। मुझे लगा कि मैं अपनी इच्छानुसार अपनी हृदय गति को भी रोक सकता हूँ। मैंने इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई योग नहीं किया, ना ही यह मेरा लक्ष्य था, बल्कि यह तो घोर एकाग्रता के साथ अत्यंत शक्तिशाली ध्यान के फलस्वरूप नैसर्गिक रूप से हुआ। मैंने अपने शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर उल्लेखनीय नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जैसे अपना रक्तचाप, शरीर का तापमान और नाड़ी की गति नियंत्रित कर लेना। मेरी चेतना मेरे शरीर के पार की यात्रा कर अस्तित्व के अन्य स्तरों का अन्वेषण करने लगी, किंतु मैं यह भली भांति जानता था कि खगोलीय यात्राओं के ऐसे अनुभव किसी वास्तविक यात्रा के बजाय सीधे तौर पर मन की एक अवस्था भी हो सकते हैं। जब आप चेतना के विभिन्न स्तरों से होकर आगे बढ़ते हैं तो उनकी सीमा रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। निसंदेह इन अनुभवों ने मुझे यह महसूस तो करा ही दिया कि मैं प्रगति कर रहा हूँ, खासकर तब जब मैं इन उपलब्धियों को दिन के भिन्न भिन्न समय पर दोहरा पाने में समर्थ था। इसने मुझे यह आत्मविश्वास दिया कि यहाँ कार्य कारण संबंध काम कर रहा था, जो एक वैज्ञानिक आधार है। मेरी कल्पना मुझे भ्रमित नहीं कर रही थी। साथ ही मैं यह भी जानता था कि ये घटनाएं भटकाने वाली और ध्यान का निम्न प्रतिफल हैं, जो मेरा लक्ष्य नहीं है। जैसे जैसे मेरी साधना प्रगति करती गई, मैं अपने सिर में शक्तिशाली संवेदनाओं का विकास पाकर चकित रह गया। मैंने चक्रों के विचार को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था और वर्षों पहले चक्रों पर ध्यान करना बंद कर दिया था। इन मनोतंत्रिका ग्रंथियों में ये संवेदनाएं स्वयं ही होने लगी और यह मेरी ललाट तथा सिर में सबसे अधिक थी। मैंने किसी भी भाषा के किन्हीं ऐसे शब्दों को नहीं जानता जो इन संवेदनाओं का वर्णन कर सके। आप यह कैसे बताएंगे कि एक गुलाब से कैसे सुगंध आती है? इसे जानने का एकमात्र तरीका एक गुलाब को सूंघना ही है। मेरे सिर में कोई दर्द अथवा भारीपन न था, केवल गहरे आनंद की लहरें थी। मैंने सोचा कि ये संवेदनाएं चली जाएंगी, पर वे गई नहीं। तथ्य तो यह है कि अब मैं हमेशा उनका अनुभव करता रहता हूँ। मैंने कभी भी इस तरह के अनुभवों के विषय में नहीं पढ़ा था। एक बौद्ध ग्रंथ ने इन संवेदनाओं का संक्षिप्त उल्लेख किया था, पर योग से संबंध मेरे शास्त्र इस संबंध में मौन ही थे। यह मुझे क्या हो रहा है? इन संवेदनाओं के क्या अर्थ हैं? मुझे कुछ पता नहीं था, किंतु मुझे हो रहे इन सारे शक्तिशाली अनुभवों के बावजूद मैं यह जानता था कि मुझे उनसे बंधकर नहीं रहना है और अपनी साधना में आगे बढ़ते ही जाना है। मैंने अब भी दिव्य की गोद का अनुभव नहीं किया था।
मैं अब भी व्यग्र ही था, मैं अब भी अपूर्ण ही था, मैं अब भी बस मैं ही था।